आयुर्वेद का एक बड़ा सरल सा प्रयोग मैं आज आपको बताऊंगा। ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बड़ा ही सरल है, करने में नुकसान रहित, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी समस्या समाधान हो गया। दरअसल मेरे गुरुजनों का दिया हुआ ये प्रयोग है। मैंने इसको सैकड़ों लोगों पे आजमाया, अब नहीं, बहुत साल पहले। लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया कि मैं भूल गया, या यूं कहूं कि इस पे नजर जानी बंद हो गई। दिमाग से कोई चीज कई बार निकल जाती है। अचानक मैं बैठा हुआ था एक दिन, तो मेरे दिमाग में फिर से ये प्रयोग आया। तो मुझे लगा कि मैं एक बार फिर से आप सब लोगों से साझा करूं। बड़ा ही निरापद है, कोई नुकसान नहीं इसका। और अपनी एलोपैथिक मेडिसिन शुरू में आप यूं ही लेते रहिएगा। जब आपको बीपी ज़रूरत से ज़्यादा घटता हुआ महसूस हो, धीरे धीरे आप अपनी दवाई जो ले रहे हैं वो उसको टेपर ऑफ कर सकते हैं। कुछ दिन में ऐसे डोज घटाते 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 बंद। लेकिन ध्यान रहे, पूरी तरह से जांच करते रहना होता है ब्लड प्रेशर का। कहीं आप पहले ही जल्दबाजी में दवाई बंद कर दें, और फिर आपको पता है कि जो आयुर्वेद के प्रयोग होते हैं, जो सॉल्ट्स नहीं होते, कई बार वो हल्के हल्के अंदर जा कर के बॉडी की संरचना, बॉडी की फंक्शनिंग, उसकी रूट पे काम करते हैं। इसलिए वो इंस्टेंट कई बार रिजल्ट्स नहीं देते, तो आपको ये लगता है कि शायद ये बेकार है। चलिए बिना समय गवाए मैं आपको प्रयोग बता देता हूँ क्या है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का फल बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ठंडे इलाकों में लोगों ने इसके पेड़ भी देखे होंगे, कईयों ने नहीं देखे होंगे, तो वो देख सकते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे स्थानों पर। ये फल होता है काला सा, इसमें से बीज निकलता है जिसकी माला बनती है। बड़े आकार का रुद्राक्ष का मोती, कोई भी मुखी हो, 3 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमें उसका प्रयोग करना है औषध के तौर पे। तो आप किसी तरह का भी रुद्राक्ष ले सकते हैं। उसके 3 दाने आपने लेने हैं। अगर वो रुद्राक्ष जामुन की गुठली के आकार का कम से कम है तो 3 दाने आप उसके लेकर के आप रात को तांबे के बर्तन जिसमें आप पानी भरकर रखते हैं सुबह पीने के लिए, उसमें, या फिर आप नहीं भर के रखते तो भर कर रखना शुरू कर दें। डाल करके आप उसमें पानी भर के ढक कर रख दें, और सुबह उठकर वही 1-2 गिलास पानी जो है वो आपने पीना है। और रुद्राक्ष के मोतियों को पोंछ करके, सुखा करके रख देना है अगली रात के लिए। ऐसा एक बार नहीं, आप उन 3 मोतियों को लगातार तब तक प्रयोग में ले सकते हैं जब तक कि वो सहज ही टूट ना जाए। जैसे ही वो टूट जाए अपने आप, तो आप उन्हें बदल सकते हैं, नए मोती ला सकते हैं। इस तरह से आपको ये लगातार कुछ हफ्ते, कुछ महीने करना है। रुद्राक्ष का जो संस्कार, जो वो उसका औषधीय गुण है, वो रात भर पानी में आएगा। और ये मानसिक संतुलन से लेकर के आपके मन में जो मानसिक उथल पुथल होती है, जिसकी वजह से आपके स्पंदन बिगड़ते हैं हृदय के, या यूं कहें कि मानसिक के साथ साथ मांसपेशियों की कमजोरी, चाहे वो हार्ट की कमजोरी हो या फिर आपके अन्य धमनियों की, नस नाड़ियों की कमजोरी हो, उसके लिए भी ये काम करता है। और धीरे धीरे रूट में जा कर के काम करता है। देखने में छोटा सा बीज है और उसका आप पानी पी रहे हैं, लेकिन करने में जब आप देखेंगे, मैं खुद मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुझे पुराने वो बातें याद आ रही हैं मेरी आंखों के आगे से, कि हम रुद्राक्ष इस तरह से बांटा करते थे और लोग बड़े चाव से उसको किया करते थे, हैरान होकर के कि अच्छा ये भी होता है। लेकिन ये बड़ा ही सरल और बड़ा ही निरापद है, किसी को कोई नुकसान नहीं देने वाला। इसी रुद्राक्ष को रात्रि को दूध जो आप पीते हैं, उसमें आप दूध उबालते समय 3 दाने रुद्राक्ष के डाल लें और धीमी आंच पे दूध उबाल लें। दूध पीते वक्त रुद्राक्ष के दाने बाहर निकाल के धोकर, पोंछ कर अच्छी तरह से, उस पर दूध ना लगा रह जाए, नहीं तो उस पर खराब हो सकते हैं वो, तो आप उनको निकाल कर रख दें और वो दूध पी लें गुनगुना गुनगुना।
ये रुद्राक्ष के मोती अलग रखें, पानी वाले अलग रखें, यानी कि उस पे दूध लगा रह जाए कभी तो पानी में वो खराबी ना करे। इस तरह से आप उनको अलग अलग प्रयोग करें और आप देखेंगे कि स्लो मेडिसिन ही सही, लेकिन आपके अंदर ये जाने लगेंगे जब, तो आपका जो हार्ट बीट है, आपकी जो पल्स रेट है, आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, वो अपने आप नॉर्मल होने लगेगा। कुछ गलतियां ना करें, जैसे कि तेज़ नमक खाना, बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े पहनना, बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिव जो कर देने वाली चीज़ें हैं, चाहे वो मूवीज़ हैं, चाहे वो ऐसी कन्वर्सेशन है, आपस में बातचीत है, वो चीज़ें अवॉइड करें और हल्का हल्का प्राणायाम सुबह शाम करें, बेशक अनुलोम विलोम ही सही, लेकिन करें। और खाना खा के तुरंत सोएं नहीं, 2 घंटे पहले ही सोने से खाना खाएं, हजम होने के बाद सोएं। सोते वक्त पहले दाहिना हिस्सा ऊपर रखें, बाईं साइड नीचे रखें ताकि खाना पच जाए। 10-20 मिनट ऐसे लेटें, उसके बाद सीधे होकर लेट जाएं, बेशक तो बाईं साइड ऊपर, लेफ्ट साइड ऊपर करके सो जाएं, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद किधर भी करवट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल इसका चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा गरम मसाले और तेज मिर्ची ना खाएं। अपने आप को तमस और रजस से थोड़ा हटा करके सात्विक चीज़ें लें, फल, सूप, सब्जियां, छाछ, हल्का सा कोई ऐसा सात्विक दलिया और अंकुरित अनाज, जो भी चीज़ें आप सलाद आदि लें उसमें नमक का प्रयोग कम से कम करें अथवा तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। आप कुछ दिन मेरे कहे अनुसार चलें और हल्का सा मालिश करनी है गोलाई में शरीर को, यानी कि इस तरह से कर सकते हैं और धीमे हाथ से जब ज़रूरत हो, ताकि वायु कम बने शरीर में। वायु भी दौड़ाती है, हर चीज़ को गति देती है, तो आप हल्के हल्के हाथ से जैसे बच्चों को मालिश करते हैं इस तरह से मालिश करिएगा। हार्ट की तरफ जोर जोर से नहीं करनी है, ऊपर की तरफ कि वो और ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़े, बल्कि आपने हल्की हल्की करनी है। और हो सके तो अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो उल्टी दिशा, यानी हृदय से उल्टी दिशा की तरफ मालिश करें, उसी वक्त खाली, बाकी समय में नॉर्मल। और मैं ये अंत में कहना चाहूँगा कि इस प्रयोग के साथ साथ अगर अन्य आप कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक अपना उपयोग कर रहे हैं दवाई, तो वो करते रहें। शुरुआत में ही आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर के आप इन चीज़ों को छोड़ ना दें और ये आजमाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको क्या क्या परिणाम मिलते हैं। आने वाले समय में मैं आपके जो कुछ कमियां रह जाएंगी, आपको कुछ डाउट्स रह जाएंगे कि भाई हमें ये समस्या है, हम इस तरह से कर रहे हैं, हमें ये ऐसी दिक्कत आ रही है, तो उनको भी सुन करके फिर से एक बार मैं इस प्रयोग के बारे में डिटेल में चर्चा करूँगा, ताकि हम इस प्रयोग से पूरा फायदा ले सकें। तो आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। अन्यों को भी बताएं, अपने तक ये जानकारियाँ सीमित न रखें। फिर मिलूंगा जल्दी ही एक नए वीडियो, एक नए कार्यक्रम, एक नए उपयोग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, नमस्कारम।